लॉर्ड्स में जोफ्रा आर्चर के प्रदर्शन के पीछे सौरव गांगुली की प्रेरणा, बेन स्टोक्स का बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे चक दे क्रिकेट और मैं हूं आस्था। इंग्लैंड और भारत के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया तीसरा टेस्ट मैच बेहद रोमांचक रहा। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 22 रनों से हराकर सीरीज में बढ़त बना ली है, लेकिन इस जीत के पीछे सिर्फ रणनीति और प्रदर्शन ही नहीं बल्कि एक खास प्रेरणा भी छिपी थी, जिसका जुड़ाव सीधे भारत के पूर्व कप्तान यानी कि सौरव गांगुली से जुड़ा हुआ है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने मैच के बाद खुलासा किया कि जोफ्रा आर्चर के धमाकेदार प्रदर्शन के पीछे सौरव गांगुली के 2002 के ऐतिहासिक पल का गहरा असर है। क्या था वो गांगुली कनेक्शन, आइए जानते हैं उसको विस्तार रूप से। तो बेन स्टोक्स ने मैच के 5वें दिन की सुबह जोफ्रा आर्चर से बातचीत का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने आर्चर को याद दिलाया कि 2002 में इसी तारीख को भारत ने लॉर्ड्स पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। तब सौरव गांगुली ने नेट वेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में जीत के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टी शर्ट लहराया जश्न मनाया था। लहराकर, जी हाँ, उन्होंने अपना टी शर्ट खोलकर लहराया था लॉर्ड्स में। यह क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया था। स्टोक्स ने कहा, मैंने जोफ्रा से पूछा कि क्या उसे पता है आज का दिन कितना खास है, लेकिन वह समझ बैठा कि मैं 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर रहा हूं। जब मैंने उसे गांगुली के उस पल की याद दिलाई तो वह खुद को प्रेरित महसूस कर रहा था। तो 4.5 साल के लंबे अंतराल के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे जोफ्रा आर्चर ने इस मैच में अपना प्रभाव जमा कर दिखा दिया कि उन्हें क्यों इंग्लैंड का मेन बॉलर कहा जाता है। उन्होंने दूसरी पारी में भारत के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर मैच का पासा पलट दिया। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर का अपनी ही गेंद पर बेहतरीन कैच लेकर भारत की उम्मीद को पूरी तरह खत्म कर दिया। आर्चर ने मैच के कुल 5 विकेट झटके। जी हाँ, जोफ्रा आर्चर जो 4.5 साल के बाद वापसी करते हैं वो पहले ही मैच में 5 विकेट झटकते हैं, लेकिन उनके द्वारा लिए गए विकेट इतने निर्णायक थे कि इंग्लैंड को जीत की ओर आग्रह कर गया। तो जहां एक और जोफ्रा आर्चर ने गेंद से कमाल दिखाया, वहीं बेन स्टोक्स ने ऑल अराउंड खेल दिखाते हुए दोनों पारियों में विकेट भी लिए और रन भी बनाए। पहली पारी में 2 विकेट लेने के बाद उन्होंने दूसरी पारी में 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, साथ ही उन्होंने कुल 77 रन भी बनाए। उनके इस ऑल अराउंडर प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। स्टोक्स ने यह भी बताया कि चोट से उभरने के बाद उन्होंने 2 लंबे स्पेल फेंके, पहला 9.2 ओवर और दूसरा 10 ओवर का, जिससे टीम पर दबाव बनाए रखा। उन्होंने कहा, मैं मैनचेस्टर टेस्ट के लिए पूरी तरह फिट हूँ और हमारे पास उस मैच से पहले पर्याप्त आराम का समय है। तो गांगुली से मिली प्रेरणा बनी जीत कैसे कुंजी बनी, आइए इस पर गौर करते हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसी खिलाड़ी ने सौरव गांगुली के उस यादगार पल से प्रेरणा ली हो, लेकिन यह वाकया खास इसीलिए है क्योंकि यह एक इंग्लिश खिलाड़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। क्रिकेट में भगवानों, इतिहास और प्रतीकों की गहरी भूमिका होती है और गांगुली का वह पल आज भी खिलाड़ियों को प्रेरित करता है, भले ही वह किसी भी टीम के हो। लेकिन मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कुछ तीखी जो नोकझोंक हुई थी वो देखने को भी मिली, लेकिन स्टोक्स ने इससे समान बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़ी सीरीज में ऐसी स्थितियां बनती हैं, लेकिन किसी ने भी मर्यादा का सीमा नहीं पार किया। तो इस मैच में एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्रिकेट केवल स्कोर या आंकड़ों पर खेला नहीं जा सकता है, यह एक यादों, प्रेरणाओं और भावनाओं का संगम है। इंग्लैंड की इस जीत के पीछे एक रणनीति प्लानिंग के साथ साथ जोफ्रा आर्चर का गांगुली के प्रति जज्बा भी शामिल था। एक ऐतिहासिक भारतीय पल ने इंग्लिश खिलाड़ी को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया और इसी ने लॉर्ड्स में भारत की हार और इंग्लैंड की जीत की कहानी लिख दी। तो आपको जोफ्रा आर्चर कैसे गेंदबाज लगते हैं और क्या आपको भी जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के मुख्य गेंदबाज लगते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।